वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शुभम और आज हम रिटेन और रिलीज की वीडियो बनाने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे अगले साल कौन से प्लेयर रिटेन होंगे और कौन से प्लेयर को रिलीज कर दिया जाएगा। तो मैं आज 20 प्लेयर की लिस्ट लाया और इसमें काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स भी है। तो हम इस साल की परफॉर्मेंस की बेसिस पे हम देखेंगे कि इस प्लेयर को रिटेन करना चाहिए या फिर रिलीज करना चाहिए। तो पहला प्लेयर आ रहा है ग्लेन मैक्सवेल, जिसके 48 रन है इस सीजन में रन और 8 का एवरेज और 100 का स्ट्राइक रेट भी नहीं है। इस स्टैट के हिसाब से तो पक्का रिलीज हो जाएगा और काफी लोग चाहते भी रिलीज होने के लिए कि रिलीज हो जाए। तो आप कमेंट करके हर प्लेयर का बताते रहना इसको रिलीज करना है या फिर नहीं। मेरे हिसाब से ये रिलीज होगा। दूसरा प्लेयर है जेक फ्रेजर मैकगर की दिल्ली का डिस्ट्रक्टिव ओपनर था भाई। 200 के स्ट्राइक रेट से था, मामूली बात थी इसके लिए, लेकिन इस साल इसने सिर्फ 55 ही रन बनाए, 9 का एवरेज और 105 का ही स्ट्राइक रेट है। तो भाई इस स्टैट के हिसाब से इसको रिलीज ही करना पड़ेगा और ये मेरे हिसाब से रिलीज हो जाएगा। तीसरा प्लेयर है लियल लिविंगस्टन। इसके सिर्फ 112 रन है, 16 का एवरेज है, 133 का स्ट्राइक रेट है। इसका पूरा सीजन खराब रहा है, लेकिन आरसीबी के फाइनल में इसने एक अच्छी पारी खेली थी, लेकिन तो भी मेरे हिसाब से इसका पूरा सीजन खराब गया है। तो आरसीबी इसको रिलीज कर देगी, मेरे हिसाब से ये रिलीज हो रहा है। तो चौथा प्लेयर है डेविड मिलर। 153 रन है इसके सीजन में, 30 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट 127 का है। देखो ये फिनिशर है तो इसका स्ट्राइक रेट कम से कम 170 से 180 का होना चाहिए था, लेकिन इसको इतनी बैटिंग भी नहीं मिली है इस सीजन में। तो एक बहुत बहुत बड़ा प्लेयर है, क्योंकि लास्ट ओवर में जब भी 16-17 रन चाहिए तो ये आराम से चेस कर देता है। तो मेरे हिसाब से इसको रिटेन करना चाहिए और रिटेन हो जाएगा। फिफ्थ प्लेयर आता है सिमरन हेटमायर। इसके करीब 240 के हिसाब से रन है और 21 की एवरेज है, 145 का स्ट्राइक रेट है, मतलब एवरेज थोड़ी कम है। ये फिनिशर है, लेकिन इसने एक भी मैच फिनिश नहीं किया है राजस्थान के लिए और लगभग बहुत सारी मैच राजस्थान इसलिए हारी है और इसको काफ़ी अच्छे खासे प्राइस भी मिल रहा था। मेरे हिसाब से अगले सीजन के लिए इसको रिलीज कर देना चाहिए। फिर उसके बाद आता है सबसे कंट्रोवर्शियल प्लेयर ऋषभ पंत। इसको 27 करोड़ में खरीदा था, इसने 270 रन बनाए हैं, मतलब हर 10 रन पे 1 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। 24 का एवरेज है, 133 का स्ट्राइक रेट है। वो तो लास्ट मैच में इसने सेंचुरी बना दी थी, नहीं तो भाई ये सीजन तो बहुत खराब जा रहा था। भाई इसने लास्ट मैच में सेंचुरी बना के थोड़ा कंफ्यूज कर दिया, रिटेन करना है रिलीज करना है, लेकिन इसका स्टिल एवरेज बहुत ज़्यादा खराब है, मतलब रन भी बिल्कुल नहीं है। 27 करोड़ बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये कैप्टन भी है, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जिस प्लेयर को कैप्टन बनाया था ओनर्स ने, तो ये 3 साल को देख के बनाया था, क्योंकि ये 3 साल के लिए ऑक्शन हुआ था, मेगा ऑक्शन। मेरे हिसाब से लखनऊ रिटेन करेगी ऋषभ पंत को। अब आता है सातवां प्लेयर है जो कि ध्रुव जुरेल है, जिसके 333 रन है, 37 का एवरेज, 156 का स्ट्राइक रेट। इसके लिए भी सेम सिमरन हेटमायर वाली है, क्योंकि ये इसने मैच फिनिशेस नहीं करे, रन्स काफी बनाए, ठीक ठाक बनाए हैं, मतलब 333 रन है फिनिशर पे और स्ट्राइक रेट भी ठीक है, लेकिन मैच फिनिश नहीं कर पा रहा है। इसको रिटेन किया था 14 करोड़ के आसपास में, तो मेरे हिसाब से अगले सीजन में इसको रिलीज कर दिया जाएगा, क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा है। फिर अगला प्लेयर आ रहा है ईशान किशन के 354 रन है। इसने सिर्फ 2 ही मैच अच्छे खेले हैं और एक में सेंचुरी बनाई थी सबसे पहले मैच में और एक में 70-80 की पारी खेली थी। इसका 35 का एवरेज है, 152 का स्ट्राइक रेट है। प्लेयर अच्छा है, मेरे हिसाब से ये रिटेन हो जाएगा। अगला प्लेयर आता है सुरेश शर्मा, आरसीबी की टीम का है। आरसीबी इस साल जीत गई है, तो भाई ज़्यादा वैसे रिलीज होगा नहीं, क्योंकि कॉम्बिनेशन चेंज नहीं करना चाहेंगे इतने। तो इसके स्टैट्स है 8 विकेट लिए इसने करीब 14 मैचों में, बहुत कम विकेट है। एवरेज 55 की है, बॉलिंग एवरेज 55 की है, तो खराब है ये। 8 की इकोनॉमी इसकी सही है, तो मेरे हिसाब से रिटेन कर देगी, क्योंकि आरसीबी इतना चेंज करना चाहेगी नहीं, क्योंकि विनिंग टीम है, तो इसकी वजह से तो मेरे हिसाब से रिटेन है ये। अब 10वां प्लेयर है तुषार देशपांडे। इसने 10 मैच में 9 विकेट लिए हैं, 37 के एवरेज, 10 की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा है, 10.6 की इकोनॉमी है। मेरे हिसाब से इसको रिलीज कर देना चाहिए। फिर 11वां प्लेयर है दीपक चहर। इसने 11 विकेट लिए हैं 14 मैच में। ये इंजरी प्रोन है, हमेशा मेन मैच में इंजर्ड हो जाता है। इसकी 34 की एवरेज भी, 9 की इकोनॉमी है। देखो इसको करीब 11 करोड़ में खरीदा था मुंबई ने, तो और सिर्फ पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग कराता है, तो मेरे हिसाब से इसको इसकी जगह पे आप कोई अच्छा बॉलर ले सकते हैं जो कि डेथ में भी अच्छी बॉलिंग करा सकता है। तो मेरे हिसाब से इसको रिलीज कर देना चाहिए दीपक चहर को। फिर आता है जयदेव उनादकत। इसका स्टार्ट देख के मैं भाई हैरान हो गया, क्योंकि ये बहुत मतलब कोई अच्छा खासा बॉलर है नहीं, लेकिन इसने 7 मैच खेले हैं, 11 विकेट लिए है, 16 की लगभग एवरेज है और 7 की इकोनॉमी है। तो भाई बहुत तगड़ा है, मतलब पूरा देखा जाएगा इस सीजन में जिसके 7-8 की इकोनॉमी होती है उसको बहुत बढ़िया बॉलर माना जाता है।
और इसने 7 मैच में 11 विकेट लिए, तो मेरे हिसाब से इसको रिटेन करना चाहिए एसआरएच को। फिर आता है मोहम्मद शमी, 9 मैच में 6 विकेट लिए, 56 की एवरेज, 11 इकोनॉमी, और काफी बार इंजर्ड भी रहा है और इंडियन टीम में भी सिलेक्ट नहीं हो रहा है। मेरे हिसाब से रिलीज हो जाएगा और इसका एरा खत्म होने की ओर में आ रहा है। फिर आता है अगला प्लेयर मोहित शर्मा, इसने 8 मैच में सिर्फ 2 विकेट लिए है। इसका बॉलिंग एवरेज है 128 का, 10 की इकोनॉमी है। ये तो साफ रिलीज हो रहा है, इस पे तो स्टैट देख के पता चल रहा है, तो इसको ये रिलीज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्लेयर है रविचंद्रन अश्विन, 9 मैच में 7 विकेट है, 40 की एवरेज, 9 की इकोनॉमी, मतलब डिसेंट सा है, मतलब कोई बिल्कुल भी अच्छा रहा नहीं है अश्विन का, मेरे हिसाब से रिलीज हो जाएगा। फिर आता है अगला प्लेयर दीपक हुड्डा, जिसने 5 इनिंग में 31 रन बनाया, 6 की एवरेज, 75 का स्ट्राइक रेट, ये भी रिलीज हो जाएगा। मतलब चेन्नई के काफी प्लेयर रिलीज करने चाहिए, अभी ये काफी यंग प्लेयर आया है जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो फिर अगला प्लेयर अजिंक्य रहाणे, इसके 390 रन है, 12 इनिंग में, एवरेज भी 35 की है, स्ट्राइक रेट भी 150 के आसपास का है। तो एज अ कैप्टन ठीक ठाक है, डिसेंट रहा है इसका, मतलब आउटस्टैंडिंग नहीं कह सकते, मतलब ठीक ठाक ही रहा है। और कैप्टनसी में भी ज्यादा कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, तो भी मेरे हिसाब से रिटेन कर लेगी क्योंकि कैप्टन है। फिर आता है अगला प्लेयर, इस साल का सबसे खराब प्लेयर इन टर्म्स ऑफ द मनी, वेंकटेश अय्यर, जिसको करीब 24-25 करोड़ रुपए मिले थे और इसने सिर्फ 142 रन बनाया है इस सीजन में, 20 की एवरेज से, 140 का स्ट्राइक रेट, ये पक्का रिलीज होगा और बहुत खराब परफॉर्मेंस दी है इसने। फिर आता है अगला प्लेयर मार्कस स्टोइनिस, इसके 160 रन है, 26 का एवरेज है, 186 का स्ट्राइक रेट है, विकेट्स भी ले लेता है, ये ऑलराउंडर है, काफी अच्छा प्लेयर है, लोअर ऑर्डर में खेल रहा था, इसको मिडिल ऑर्डर में भी खिलाऊंगे तो काफी बढ़िया रहेगा, तो ये तो पक्का रिटेन हो रहा है। और इस वीडियो का लास्ट प्लेयर आ रहा है रविंद्र चंद जडेजा, देखो इसके 301 रन है, 10 विकेट्स है, मतलब एज अ ऑलराउंडर परफॉर्मेंस में अच्छा है और काफी लोग कह रहे हैं कि इसको रिलीज कर देना चाहिए। मेरे हिसाब से जो चेन्नई और जडेजा का बॉन्ड है, तो मेरे हिसाब से इसलिए रिलीज होगा नहीं, और इतनी भी खराब परफॉर्मेंस दी नहीं है, स्ट्राइक रेट ऑफ कोर्स कम है, बट देखा जाएगा तो 301 रन और 10 विकेट्स, ऑलराउंड परफॉर्मेंस तो है, तो मेरे हिसाब से रिटेन हो जाएगा ये। तो हमने इस वीडियो में पूरे 20 प्लेयरों की बातें करी है और हमने बताया किस प्लेयर को रिटेन करना चाहिए, किस प्लेयर को रिलीज करना चाहिए विद रीजंस। तो आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना।